Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor और हाउ टू बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2024 की सीरीज में एक बार फिर से वेलकम है आपका। प्रीवियस क्लास की बात करें तो हमने डीएनएस के बारे में डिस्कस किया था कि डीएनएस है क्या, डीएनएस के टाइप्स क्या होते हैं, डीएनएस में कितने तरीके के रिकॉर्ड्स होते हैं और उन रिकॉर्ड का काम क्या होता है रियल इन्वायरमेंट में, डे टू डे यूज केसेस में कैसे उन रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके हम अपने पूरे सिस्टम इन्वायरमेंट को कैसे मैनेज करते हैं, वेब एप्लीकेशन सर्विसेज को, वेबसाइट को या किसी भी एप्लीकेशन को जो आपने होस्ट कर रखा है, कैसे डीएनएस रिकॉर्ड के जरिए आप उनको लाइव करते हैं या कैसे आप मेलिंग सर्विसेज को मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनएस। इस क्लास में हम आपको प्रैक्टिकली गाइड करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वर 2016 के ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे एडी पहले से हमने इंस्टॉल कर रखा है। अभी बात करते हैं प्रोसीजर की कि डीएनएस को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाए और डे टू डे एक्टिविटी में जब आप टास्क परफॉर्म करेंगे किसी कंपनी के लिए एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर तो डीएनएस से रिलेटेड कितने टिकट्स आपको मिलेंगे और हाउ यू कैन मैनेज योर टिकट्स, ये सभी एजेंडा है इस क्लास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं अपने सेटअप पे। तो ये class.com का डोमेन हमने क्रिएट किया था, राइट। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इस पर हमने इंस्टॉल की थी और इसके साथ ही साथ आपको एक एडीसी सर्वर मिल जाएगा। दिस इज आवर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। दोनों सर्वर अपने पास अवेलेबल हैं और जस्ट वांटेड टू ऐड वन पॉइंट गाइज, जब भी आप अपने किसी भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, चाहे वो आपका सर्वर 2012 हो, 2016 हो या 19 हो, हर एक सर्वर पे जब आप डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करोगे, एडीडीएस की सर्विस इंस्टॉल करोगे ना, तो उसमें ऑटोमेटिक डीएनएस की सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी, राइट। क्योंकि विदाउट डीएनएस आप किसी भी क्लाइंट मशीन को वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आपको पहले से मिलेगा, मींस एडी के इंस्टॉलेशन के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें आपको मिल जाएगी और एडी इंस्टॉलेशन के बाद डीएनएस में क्या क्या चीज़ें आप अपनी तरफ से मैनेज करेंगे। बेस से स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल लेट मी टर्न ऑन आवर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो थोड़ा सा एक रियल टाइम का प्रैक्टिकल आपको फील होगा। तो यहाँ पे एक ये है हमारा पीडीसी, ये एडीसी और ये हमारा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने इन्वायरमेंट का और इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम डीएनएस की एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले हैं, राइट। चलिए मैक्सिमाइज कर देते हैं इसको, स्क्रीन को, और चलते हैं यहाँ पे डोमेन पे। डोमेन पे क्लिक करने के बाद आ जाइए सर्वर मैनेजर पे। सर्वर मैनेजर पे क्लिक करने के बाद अगेन टूल्स पे जाएंगे। कोई अलग से रोल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप डीएनएस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, क्योंकि एडी के साथ साथ आपका डीएनएस सर्विस भी इंस्टॉल हो चुका है। तो आप आइए डीएनएस पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से विज़ार्ड आपको मिल जाएगा और इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो बेस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये अपना कंप्यूटर नेम है, बाय डिफॉल्ट हमने जो कंप्यूटर नेम था उसी को असाइन कर दिया है और ये आपको फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन, ट्रस्ट पॉइंट और कंडीशनल फॉरवर्डर्स, ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे इस पर्टिकुलर डोमेन के नेम के साथ जुड़े हुए। डीएनएस क्या है? डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। और इसमें फॉरवर्ड लुकअप जोन की अगर हम बात करें तो आप देखिए इसके अंदर 2 जोन ऑलरेडी अवेलेबल हैं, 2 फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है। एक msd-document.class.com, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपका डीसी, डोमेन, जीसी, पीडीसी, ये आपको अलग अलग फोल्डर दिखा रहा है कि जिसमें आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके इन्वायरमेंट में कोई साइट बनी है या साइट में कितने नंबर ऑफ डोमेन है, उनका आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस इन द सेंस कि साइट का आईपी एड्रेस क्या है, 10 की सीरीज है, 172 की सीरीज है, 192 की सीरीज है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दूसरा, अब यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कर्बरोस प्रोटोकॉल देखने को मिल रहा है, एलडैप देखने को मिल रहा है और उसके सामने आपको एक टाइप ऑफ सर्विस दिखाई पड़ रही है विच इज़ एसआरबी, एक तरीके का प्रोटोकॉल है, एक तरीके का रिकॉर्ड है हमारे डीएनएस का। और डेटा में आप देख रहे हैं कंप्यूटर का फुल नेम, एफक्यूडीएन नेम दिखाई पड़ रहा है adc2.class.com और विन केसी समथिंग करके ये अपने पास इंफॉर्मेशन और टाइम स्टैप की बात करें तो किस तारीख को आपने ये कॉन्फ़िगर किया था, क्या टाइमिंग थी, क्या डेट था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं कि आपका सर्वर या एडीसी या पीडीसी आपने कब कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है। यहाँ पे हमने कंप्लीट रेप्लिका तैयार कर रखा है। तो कर्बरोस आपका ADC2 पे भी है और विन पे भी है, मतलब PDC पे भी आपको दिखाई पड़ रहा है और
आपको ADC 2 पे भी दिखाई पड़ रहा है। कर्बरोस करता है क्या? कर्बरोस एक तरीके का प्रोटोकॉल है। जब आप ऑथेंटिकेशन के लिए अपने क्लाइंट मशीन में पासवर्ड देते हैं, यूज़र आईडी देते हैं, तो ये कर्बरोस प्रोटोकॉल जो है वो आपको ऑथराइज करता है, ये आपके क्रेडेंशियल को अप्रूव करता है कि यू आर means the password or username that you are using it's correct, और ये कर्बरोस ही है जो उसको कैरी करके आपके डोमेन को बताता है कि ये क्लाइंट हमारा ट्राई कर रहा है लॉगिन करने के लिए, कर्बरोस पासवर्ड उसको वेरीफाई करने का काम करता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे 3 कर्बरोस है जो कि अलग अलग सर्वर पे अवेलेबल है। ADC ये पहले बनाए थे, ADC दूसरा बना था हमारे, ये दोनों हैं। LDAP भी आपको 2 दिखाई पड़ रहे हैं, LDAP 2 पे, ADC 2 पे और WIN पे, क्योंकि हमने कंप्लीट एप्लीकेशन बना रखा है। ये सभी चीज़ें आपको साइट पे मिलेगी। अभी हमने DC का पैनल ओपन किया था। अब थोड़ा सा बैक आ जाते हैं डॉक्यूमेंट में। आप डोमेन पे क्लिक करेंगे तो ये जो डोमेन की डिटेल है, यहाँ पे आपको LDAP की डिटेल मिलेगी, नंबर ऑफ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और नंबर ऑफ रूट डोमेन कंट्रोलर कौन कौन से हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। और कई बार क्वेश्चन ये आता है कि ये हमारे पास मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर है, कैन यू प्लीज़ कंफर्म कि हमारा PDC कौन है, ADC कौन है। तो आप सबसे बेस्ट तरीका है कि आप डोमेन वाले पार्ट में आके ना ये TCP पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टाइमिंग देखनी है। कई बार अभी तो हमने इसमें नेम इसको ADC से दे दिया है, तो इजली यू कैन आइडेंटिफाई कि भाई ये ADC सर्वर है, ये ADC 2 सर्वर है, राइट। बट PDC अगर सेम नेम ऐसे ही हमने मेंशन किया होता, रैंडम नेम सेलेक्ट किया होता, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता कि इसमें रूट डोमेन कौन सा है, पेरेंट डोमेन कंट्रोलर कौन सा है और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या है। तो उसके लिए वेरीफाई के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम्स टैब पे देखेंगे, जो सबसे पहले यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है। लाइक यहाँ पे अपने इन्वायरमेंट के केस में जो पहला इसमें दिखा रहा है डोमेन, वो हमारा है 20 दिसंबर को यहाँ पे 2:30 PM पे हमने इंस्टॉल किया था। उसके बाद 3:30 PM पे इसको हमने इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो इट मीन्स दैट ये जो डोमेन कंट्रोलर की इंफॉर्मेशन है, ये हमारा पेरेंट डोमेन है, ये हमारा एडिशनल। दिस इज अनदर डोमेन। मैंने इसको पहले ADC बनाया था, फिर रिमूव करके उसको PDC बनाया, दैट्स वाई ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन को कंटेन करके रखा है। चलिए फॉरवर्ड लुकअप जोन में class.com पे आइए। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं। एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, जैसे ए नेम हो गया, ए रिकॉर्ड हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टाइम ए रिकॉर्ड हो गया, राइट। और इसमें NS नेम दिखाई पड़ रहा है, SOA दिखाई पड़ रहा है, नेम सर्वर दिखाई पड़ रहा है, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी दिखाई पड़ रहा है। ये सभी रिकॉर्ड के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, थ्योरेटिकल आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्लाइंट ढूंढते हैं। क्लाइंट हमारा ये विंडोज़ 10 का है और इस विंडोज़ 10 को चलिए लॉगिन करा लेते हैं किसी भी नॉर्मल यूज़र से, ग्लोबल के नाम से लॉगिन करा लेते हैं। हमें सिर्फ इसका कंप्यूटर नेम और इसकी IP एड्रेस आइडेंटिफाई करनी है, ताकि हम अपने डोमेन में जा करके क्लियर कर सकें कि ये जो क्लाइंट कंप्यूटर है ना, वो उसकी IP एड्रेस ये है या कंप्यूटर नेम ये है। चलिए वी जस्ट नीड टू लॉग इन CMD। यहाँ पे हम CMD ओपन कर लेते हैं। IP config और इसकी है 1.10, ठीक है। और होस्ट नेम क्या दिखा रहा है वो भी देख लेते हैं, 050 डेस्कटॉप 050 GFFR। चलिए ढूंढते हैं यहाँ पे 1.10 110 नहीं चाहिए भाई, 1.10 है। अगर इसका मेंबर है तो ये रहा, ये अपने पास हो गया डेस्कटॉप 050 GFFR। अब देखिए DNS के ए रिकॉर्ड में यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ रही है, राइट। इट मीन्स दैट हमने अपने मशीन को डोमेन का मेंबर बना रखा है और आप DNS के जरिए उसको नेम कर रिजॉल्व कर पाएंगे। सो आप क्या करना है यहाँ पे, रिवर्स लुकअप जोन, फॉरवर्ड लुकअप जोन बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहता है। इसका मतलब अगर आप NS लुकअप कमांड चलाते हैं और अपने डोमेन का नाम या क्लाइंट का नाम देते हैं, लाइक यहाँ पे हम 192.168.1.10 एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये हमारे नेम को कन्वर्ट करके देगा, बट नेम टू IP टू नेम कन्वर्ट नहीं होगा, बट नेम टू IP कन्वर्ट होगा, क्योंकि अभी फॉरवर्ड लुकअप जोन जो है रेडी है। तो चलिए हम यहाँ पे रिवर्स लुकअप जोन भी बना लेते हैं। और रिवर्स लुकअप जोन के अंदर अपने क्रिएट करने के बाद डेफिनेटली हम प्राइमरी जोन पे जाएंगे। प्राइमरी जोन क्या करता है कि ये
डायरेक्ट कॉपी क्रिएट करता है। अगर आपके पास मल्टीपल डीएनएस सर्वर, मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर और डीएनएस सर्वर अवेलेबल है, उस पे जाके आप मैनुअली रिकॉर्ड कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो सिर्फ रिकॉर्ड उसी सर्वर पे अवेलेबल रहेगा, बाकी किसी दूसरे सर्वर पे अवेलेबल नहीं होगा। सेकेंडरी रिकॉर्ड की मीनिंग क्या होती है कि ये एक तरीके से कॉपी, इसकी फर्स्ट कॉपी जो है उस पर रहेगी और सेकंड कॉपी इसके पास रहेगी, ताकि फॉल्ट टॉलरेंस के टाइम पे फेल ओवर की तरह काम करेगा कि मेन सर्वर में कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ से हम इसको रिवर्ट बैक करा सकते हैं। स्टब जोन ये एसओए, एनएस और ए रिकॉर्ड को कंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विथ प्राइमरी जोन। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आपको सिर्फ इसकी रेंज प्रोवाइड कर देनी। तो 192.168.1 ये हमारे नेटवर्क आईडी की रेंज है। नेक्स्ट किया और इसको यहाँ पे डू नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट, यस आई वांटेड टू अलाउ द डायनेमिक अपडेट, ये हमने कर दिया फिनिश। अब जितने भी रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं, मान लीजिए ये अपने पास 1.10 का रिकॉर्ड है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे पीटीआर को अपडेट कर दीजिए, अप्लाई एंड ओके। बैक टू द रिवर्स लुकअप जोन, रिफ्रेश करेंगे, पीटीआर की इन्फॉर्मेशन आ गई है यहाँ पे, और मे बी थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। 192.168.1.10 एक बार एग्जीक्यूट करेंगे, रूट पे ही एग्जीक्यूट कर लेते हैं। nslookup 192.168.1.10, ठीक है, ये नाम देना और आईपी देना दोनों स्टार्ट कर दिया। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि यू आर अनएबल टू गेट, सो आपको कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है। द कमांड्स आर ipconfig/release एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे और दूसरा एग्जीक्यूट करेंगे register DNS, flush DNS and register DNS। डन, बैक आ जाइए आप। यहाँ पे nslookup चलाया हमने कमांड और रन करेंगे तो आपको दोनों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइज ये अपने पास इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसीजर हुआ। उम्मीद है कि जो भी स्टेप हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं अभी, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कहीं पे कोई डाउट या कहीं पे कोई दिक्कत है तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट ड्रॉप करिए। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए, लिंक्डइन पे फॉलो करिए और कहीं पे भी आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। आई एम ओपन टू रिप्लाई यू। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। विल कनेक्ट सून इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल।